मैं इस वक्त मैं मौजूद हूँ जो ख्वाजा तारिक साहब के पास। और ख्वाजा तारिक साहब जो हैं वो ऑल कराची मैरिज हॉल बैंक्वेट ओनर्स एसोसिएशंस के जनरल सेक्रेटरी हैं। इनसे बात करते हैं आखिर क्या वजह बनी कि ये भी इस जो इस वक्त तहरीक चल रही है, जो हुकूमती पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ तहरीक, आज से पहला दिन आगाज़ हो रहा है, तो ये भी इसमें मौजूद है। आपने तो कहा बैंक्वेट हॉल जो है वो थोड़ी सी प्रॉब्लम में है। वो क्या उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, वो आखिर उनको भी इस इत्तेहाद में शामिल होना क्यों पड़ गया? अस्सलाम वालेकुम। पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमको अपना मौक़िफ़ देने का मौका फ़राहम किया। देखिए, इस वक्त जो मुल्क की माशी सूरत हाल है, उससे हम ये नहीं कह सकते इस वक्त कि कोई एक सेक्टर जो है वो अफेक्टेड है। तमाम ताजिर तंजीमें कह लें या जो बिजनेसेस हैं वो कहीं ना कहीं आपस के अंदर इंटरलिंक्ड होते हैं। हम इस वक्त सुबह उठते हैं और एक नई सिचुएशन का सामना होता है। मतलब हमें समझ में नहीं आता कि अगले दिन जब हम उठेंगे तो कौन सी एक नई प्रॉब्लम आई हुई होगी। जिन प्रॉब्लम्स को हमने पिछले 25-30 साल में कभी नहीं सुना था, वो प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई हैं। और बहुत ही ज़्यादा अनसर्टेन सिचुएशन है इस वक्त। अच्छा, उसकी वजह से प्रॉब्लम क्या है कि लोगों के अंदर किसी चीज़ की क्लैरिटी नहीं है। आप कोई इस वक्त कोई आपको किसी आइटम की ज़रूरत पड़ती है, हमें अपने हॉल के अंदर डेकोरेशन के हवाले से किसी आइटम की ज़रूरत पड़ रही है, तो वो मार्केट में अवेलेबल नहीं है। वो है तो वो उन रेट्स के अंदर अवेलेबल होता है कि हम सुन कर के जो है ना वो परेशान हो जाते हैं कि ये अचानक से 2.5-3 गुना कीमतें चली गई हैं। अच्छा, ये तो मैं सिर्फ डेकोरेशन की बात कर रहा हूँ। आम अगर आप पेपर के ऊपर चले जाएँ, पेपर अगर आपको ऑफिस के लिए चाहिए तो उस वक्त आज से 1 साल पहले 450 रुपये का रिम था, जो कि इस वक्त 1400-1500 रुपये की तरफ चला गया है रिम। पेपर रिम की ये हालत है। अच्छा, बहुत सारे आइटम इस वक्त अवेलेबल नहीं है। हम पहले हमारा काफ़ी सामान चाइना से हम लोग मंगवाते थे डेकोरेशन के हवाले से। तो आपको पता है कि जिस तरह डॉलर की अनसर्टेन सिचुएशन है, गवर्नमेंट की कोई वाज़ेह पॉलिसी नहीं है, कंटेनर्स जो है वो पोर्ट्स के ऊपर फंसे हुए हैं बुरी तरह से। तो हमारा सामान हम काफ़ी अफेक्टेड रहे कि मतलब हमने कोई ऑर्डर प्लेस किया तो 6-6 8-8 महीने जो है वो सामान नहीं था, डैमेजेस अलग हिट कर रहे थे। और दूसरी तरफ अगर हम अपने ऑपरेशंस को देखते हैं तो इस वक्त जो पब्लिक है उसके पास बाइंग पावर लोगों की ख़त्म हो गई है। लोग जो है वो हॉल्स बुक करने के अंदर उनके पास पैसों का मसला आ रहा है। तो ये हर जगह जो है ना एक हिजाम की सी सूरत हाल है। हमारे तमाम जो हमारे अरबाब अख्तियार हैं, हम उनको कहते हैं सीरियस, आप लोग सब सीरियस हो जाएं, पाकिस्तान के हवाले से सोचें। देखें, अगर हम बैरून मुल्क भी देखते हैं तो हमें बहुत सारे जो वहाँ के आप कह लें, चाहे उनका ताल्लुक इस्टेब्लिशमेंट से हो या पॉलिटिकल पार्टीज से हो, वो अपने एसेट्स अपने मुल्क में बनाते हैं, उनके बच्चे उनके मुल्क में पढ़ते हैं। हमारे अनफॉर्चुनेट अगर आप हिस्ट्री देखें, हिस्टोरिकल अगर आप सिचुएशन देखें, तो जितने जो हमारे यहाँ डिसीजन मेकर्स हैं या जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं जो ब्यूरोक्रेसी के अंदर हैं, अनफॉर्चुनेटली उनका वो रुझान नज़र नहीं आता मुल्क के हवाले से। देखें, उससे ही पता चलता है कि आप मुल्क के साथ कितना सिंसियर हैं। तो हमारी रिक्वेस्ट है कि भाई, ये पाकिस्तान है तो हम हैं, तो इस मुल्क के लिए सोचें, पॉलिसी लॉन्ग टर्म्स बनाएं ताकि लोगों के अंदर क्लैरिटी आए। ये जो इस वक्त एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट हर चीज़ के अंदर डॉलर की फ्लक्चुएशन है, लोगों की क्लैरिटी नहीं है। खुदा रहा इसके लिए क्लैरिटी लेकर के आएँ ताकि लोग, ये जो कारोबार है मुल्क का, जो मुल्क की मईशत है वो बेहतर हो सके और मुल्क तरक्की कर सके। इन हालात के अंदर तो हर जगह मायूसी सी एक नज़र आ रही है। आप सही फरमा रहे हैं कि आपको हर रोज़ एक नई सिचुएशन सामने होती है। सुबह उठते हैं तो कोई सिचुएशन जो पहले नहीं कभी सुनी, कभी नहीं देखी होती है, उस सिचुएशन का सामना करना पड़ जाता है। तो उसको हैंडल करना एक अलग प्रॉब्लम है। जहाँ तक माल का तज़किरा किया कि चीज़ें मिलती नहीं, और मिलती हैं तो इतने महंगे दामों में मिलती हैं तो उनको कवर करना मुश्किल हो जाता है। तो हुकूमत वक्त से भी मेरी भी गुजारिश है इस चैनल के थ्रू कि प्लीज़ आप अपने आप को ज़रा देखिए, ओवरव्यू कीजिए, अपनी पॉलिसीज़ के जो बना चुके हैं उन पर ओवरव्यू कीजिए और देखिए कहाँ गुंजाइश है बेहतरी की, वहाँ ज़रूर बेहतरी की तरफ ले जाइए। तो सर, मज़ीद कुछ कहना चाहेंगे? आपने बहुत कुछ माशाल्लाह डिटेल में बता दिया है। आपने ये तज़किरा भी किया कि जो डिसीजन मेकर हैं वो उस तरह से सिंसियर नहीं लग रहे जैसे होना चाहिए। तो हर कंट्री में जब जाते हैं तो वहाँ ये सिचुएशन नज़र नहीं आती, मगर जब यहाँ पाकिस्तान में आते हैं तो सिचुएशन ऐसी नज़र आती है कि यहाँ दो राहों पर जैसे लोग खड़े होते हैं, ऐसा लग रहा होता है। हमारा ये मुल्क है तो हमें ही इसी को संभालना है। तो डिसीजन मेकर्स जितने भी हैं उनसे गुजारिश है कि ये मैसेज जो उन तक पहुँचे तो वो ज़रा आप अपनी पॉलिसीज़ पे गौर फरमाएँ, और अपने जो तर्ज़ ज़िंदगी है उस पे भी ज़रा अगर नीचे देखें कि पब्लिक का क्या हाल है, उसी हवाले से भी अपने थोड़ा सा प्लीज़ ज़रा केयर कीजिए। बहुत शुक्रिया जनाब ख्वाजा तारिक साहब। कुछ और मज़ीद कहना चाहेंगे आप?
कोई भी इदारा है, कोई एक छोटा सा इदारा भी जब तक के क्लैरिटी नहीं होगी चीज़ों के अंदर, कोई इस्तेकाम नहीं होगा, आप एक छोटा इदारा नहीं चला सकते। जब एक छोटा इदारा नहीं चल सकता तो आप सोचें मुल्क के अंदर कितने सारे इदारे हैं, कितनी सारी फील्ड्स हैं, वो कैसे रन होंगी। पिछले दिनों मैंने आबाद के चेयरमैन का सुना था, उन्होंने जो है ना वो टोटल स्ट्राइक पे चले गए हैं कि जो सरिये की कीमत है इस वक्त मुल्क में, वो तारीख की बुलंद तरीन कीमत पे चली गई, 3 लाख रुपए टन से ऊपर चली गई है और देयर इज़ नो स्टॉपिंग। और पीछे से माल अवेलेबल नहीं है। मतलब इस वक्त हर चीज़ में ये है कि जो है ना पीछे माल अवेलेबल नहीं है और पैसे ज़्यादा से ज़्यादा होते चले जा रहे हैं। आप मुझे बताएं कौन सा काम आप कर सकते हैं, किस किस चीज़ में आप ख़रीद का तयन कर सकते हैं। इस वक्त जो हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है उसमें गाड़ियों की कीमतें किधर चली गई हैं। ऐसा लगता है कि जैसे हमारे मुल्क में बहुत अच्छा कोई गवर्नमेंट ने कोई मास ट्रांजिट सिस्टम दिया हुआ हो, तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है। सड़कों का आप हशर देख लें तो उस सूरत में अगर गाड़ियां भी लोगों की रीच से बाहर हो जाएंगी तो मेरे ख्याल से तो हम तरक्की नहीं बल्कि हम पत्थरों के दौर की तरफ जा रहे हैं और ये बहुत बड़ा अलमिया है, इसको बहुत सीरियसली देखने की ज़रूरत है। अल्लाह पाक महफूज रखे उन हालात से, उन मामलात से, उन दिनों से जो हम पत्थर के दौर की तरफ जाएं। मगर सिचुएशन जो है जब तक उसको बेहतर नहीं करेंगे तो ये खदशात इतने गलत साबित नहीं होंगे। तो वही बात है कि पॉलिसीज़ जब तक नहीं होगी, जब तक किसी भी कंट्री का, किसी भी के इदारे का विज़न नहीं होता कि उसने क्या करना है, कहाँ जाना है, तो हाउ कैन इज़ पॉसिबल कि हम उसको वहाँ तक पहुँच सकें। जब हम अपनी मंजिल भी तय नहीं करेंगे, हम तो सिर्फ ये है कि डंग टपाओ तहरीक वाली बात है कि बस कल उठें और कल का दिन गुजर जाए, परसों उठें और परसों का दिन गुजर जाए। तो एक दिन की ज़िंदगी तो हमारी नहीं है। हाँ, इंसान की ज़िंदगी तो एक दिन है, मगर हमारे मुल्क पाकिस्तान को इंशाल्लाह हमेशा रहना है। तो गुजारिश करते हैं हुक्मरानों से कि होश के नाखल लें और ज़रा ऐसा कोई पॉलिसीज़ बनाएं तो लॉन्ग टर्म के लिए हों, पता हो कि हमने कल क्या करना है, परसों क्या होना है। जब तक हम पॉलिसीज़ को बेहतर नहीं बनाएंगे, हमारी मुआशी सूरत हाल और बाकी तमाम मामलात जो हैं वो बेहतर नहीं हो पाएंगे। बहुत शुक्रिया।